नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। इन दिनों खंडवा के कब्रिस्तान की चर्चा बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की जुबान पर है, क्योंकि अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में 2 महिलाओं की कब्र खुदी हुई मिली। सवाल था, आखिर कब्र से महिलाओं की लाश बाहर कौन निकाल रहा है? महिलाओं की लाशों के साथ कौन दरिंदगी कर रहा है? फिर इन सवालों का जवाब दिया कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने। कब्रिस्तान, कब्र और कातिल, आखिर क्या है ये रहस्य? देखिए। रात का काला आसमान, अमावस्या की स्याह अंधेरी रात, चारों ओर हवाओं की सरसराहट और पेड़ों की अजीब आवाज। अमावस्या की रात यानी रविवार 21 सितंबर की तस्वीरें खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान की हैं। कब्रिस्तान में रात का ये सन्नाटा सुबह की रोशनी के साथ आने वाले एक तूफान की दस्तक है। और फिर अगली सुबह जब लोगों ने कब्रिस्तान का नजारा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि 2 महिलाओं की लाशें कब्र से बाहर निकली हुई थी। महिलाओं की उन लाशों को हाल ही में दफन किया गया था। समाज के लोगों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब सवाल था, आखिर अमावस्या की रात को कब्रिस्तान में जाकर महिलाओं की लाशों को कब्र से किसने और क्यों निकाला? सवाल उठने लगे, आखिर ये दरिंदगी किसने की? खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान के अंदर 4 से 5 कब्रों की बेहुरमती की गई थी। आज सुबह भी एक फोन आया कि 2 कब्रें जो है वो खुली भी पाई गई है। चूंकि इससे पहले जब घटना हुई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने और समाज के लोगों के साथ कमेटी ने जो है यहाँ पर कैमरे लगा लिए थे, जिसका आज हमको एक फायदा होते हुए दिख रहा है कि जिन लोगों ने कब्रों के साथ बेहुरमती की है वो बहुत जल्दी जो है वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। गांव में चर्चा फैल गई। कोई इसे काला जादू बता रहा था तो कोई नरभक्षण की आशंका जता रहा था। देखिए, 22 सितंबर की सुबह जानकारी प्राप्त हुई थी कि बड़ा कब्रिस्तान खंडवा में 2 कब्रों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है और फर्शी वगैरह उसकी हटा दी गई है। इस सूचना पे तत्काल नगर पुलिस अधीक्षक खंडवा और टीआई कोतवाली मौके पे पहुंचे थे। साथ ही कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जो लोग हैं वो भी मौके पे पहुंचे। पहुंचने पे पाया गया कि 2 कब्रों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छेड़खानी की गई है और उसकी फर्शी वगैरह हटा दी गई। धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का एक प्रकरण पुलिस ने कोतवाली में कायम किया। पिछली अमावस्या की रात भी खंडवा के इसी बड़ा कब्रिस्तान में 3 महिलाओं की लाशों को कब्र खोदकर निकाला गया था और अब दूसरी बार भी इसी तरह की घटना सामने आई। क्योंकि पिछली घटना के बाद पूरे कब्रिस्तान में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लिहाजा पुलिस ने कब्रिस्तान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। तभी पुलिस को कब्रिस्तान के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद अजीब परछाई दिखाई दी। जब उस फुटेज को गौर से देखा गया तो नजर आया कि कब्रिस्तान में अमावस्या की रात को अंधेरे में एक शख्स नग्न हालत में घूमता नजर आ रहा था। कब्रिस्तान में कब्रों के बीच वो अश्लील हरकतें भी करता दिखा। अब रहस्य और गहरा गया था। क्या ये शख्स किसी तांत्रिक साधना में लिप्त था या फिर किसी मानसिक बीमारी का शिकार? आखिर नग्न हालत में वो कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? अब पुलिस के साथ साथ समाज के लोग भी ये समझ चुके थे कि 2 महिलाओं की लाशों को कब्र खोदकर निकालकर दरिंदगी करने वाली करतूत इसी शख्स की है। लेकिन अभी भी ये सवाल था कि आखिर ये शख्स कौन है? खंडवा पुलिस ने टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी की गिरबान तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगा और कब्रिस्तान में कब्र में दफन लाशों के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी की पहचान 50 साल के अयूब खान के रूप में हुई, जो मुंदवाड़ा गांव का निवासी है। पुलिस ने उसे हरसूद से मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वो तंत्र क्रिया के लिए लाशों के बाल काटता था। पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज किया और अब एनएससी के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अपनी 2 पत्नियों की भी हत्या कर चुका है।
साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके आधार पर एक व्यक्ति का वहाँ मूवमेंट पाया गया। जब उसको हम लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स और साथ ही जनता के बीच में उसको ट्रेस किया तो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई कि थाना जावर के मुदवाड़ा का रहने वाला अयूब नाम का व्यक्ति, जो थाने का निगरानी बदमाश भी है, वो संभवतः दिख रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने हरसूद के पास से उसको देर रात में पकड़ा है। आरोपी अयूब ने 2009 में अपनी पहली पत्नी को जलाकर मार डाला। 2011 में उसने दूसरी पत्नी की पानी में डुबोकर हत्या की थी। दूसरी पत्नी की हत्या में उसे उम्र कैद हुई थी। 15 मई 2025 को वो इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा हुआ। जेल से छूटने के सिर्फ 4 दिन बाद यानी 19 मई को उसने पहली बार कब्रिस्तान में छेड़छाड़ की वारदात कर दी। आरोपी अमावस्या का दिन इसलिए चुनता था ताकि किसी को लगे कि हिंदू व्यक्ति ने ऐसा किया है। पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में ये जानकारी मिली कि वो निगरानी बदमाश है। पूर्व में उसके विरुद्ध 11 अपराध हत्या और चोरी के दर्ज हैं। उन प्रकरणों में वो लगभग 13 साल जेल में सज़ा काटने के बाद 15 मई 2025 को जेल से बाहर आया और कब्रिस्तान में इसी तरह की 2 घटनाएं उसके द्वारा 19 मई को थाना कोतवाली के बड़े कब्रिस्तान और सिहाड़ा जो थाना मोगट रोड में है वहाँ पे भी की गई थी और ये तीसरी घटना उसके द्वारा पुनः 21 की रात में की गई। पुलिस पूछताछ में अयूब ने बताया कि उसने जेल में रहते हुए तंत्र क्रिया सीखी थी। एक कैदी ने उसे समझाया था कि कब्र से लाशों के बाल काटकर उन पर क्रिया करने से शक्ति मिलती है। रिहा होने के बाद उसने इसी वजह से कब्रों को खोदना शुरू किया। पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि जेल में रहने के दरमियान किसी व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ था जिसने पावर बढ़ाने की दृष्टि से उसको तांत्रिक क्रिया करने के लिए प्रेरित किया था और उसी के कारण वो इस तरह की लगातार 3 घटनाएं उसके द्वारा की गई थी। इस मामले में हमारे सीएसपी और टीआई कोतवाली की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उनकी मैं बधाई भी देता हूं और उनको पूरी टीम को इनाम भी देंगे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी निवस्त्र नजर आया था। परिवार वालों ने आशंका जताई थी कि उसने शव के साथ दरिंदगी की है। साथ ही जिन महिलाओं की कब्र से लाशें निकाली गईं, उन लाशों के कमर के नीचे के हिस्से से कपड़ा हटा हुआ था। पुलिस सूत्रों ने भी माना कि आरोपी ने पूछताछ में इस बात का जिक्र किया। हालांकि इसे साबित करने के लिए शव को निकालकर पोस्टमार्टम कराना पड़ता, जिसके लिए ना तो परिजन तैयार हुए और ना ही समाज। इसलिए पुलिस ने केस को तांत्रिक क्रिया से जोड़कर आरोपी पर एनएसए की धारा लगाई ताकि फिर कभी कोई ऐसी हैवानियत ना कर सके। साथ ही आरोपी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड और 3 घटनाएं हुई जिसको लेके एक सनसनी भी कहीं न कहीं शहर में फैली और लोगों में डर भी हुआ कि क्यों इस तरह की घटनाएं हुई। तो उसको लेके हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी आरोपी के विरुद्ध कर रहे हैं। कब्र से लाश निकालने वाला एक शख्स कोई तांत्रिक नहीं बल्कि अपने विक्षिप्त जुनून का गुलाम निकला। अमावस्या की रात का सन्नाटा उसकी हैवानियत का गवाह बन गया। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, इंसान कब तक अपनी हवस या जुनून के लिए इंसानियत की कब्र खोदता रहेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।